रात की अंधेरी में मेरी ससुर जी ने पीछे से दाल डालकर पानी निकाल दिया। बहुत मज़ा आया पूरी रात। हेलो, मेरा नाम नेहा है। मैं 24 साल की हूँ और हाँ, मैं थोड़ी सी शरारती टाइप की लड़की हूँ। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो कभी कभी लोगों को घूरती रहती हैं, और मेरी मुस्कान ऐसी है कि लोग सोचते हैं कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरा पति विदेश में जॉब करता है, तो मैं घर पर अकेली रहती हूँ ससुर जी के साथ। ससुर जी 55 साल के हैं, लेकिन अभी भी जवान लगते हैं। मजबूत कद काठी, और वो तरीका जिससे वो बात करते हैं वो थोड़ा सा खास है। मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरे और ससुर जी के बीच हुई। ये कहानी थोड़ी सी मसालेदार है, लेकिन अंत तक सुनना, क्योंकि इसमें ट्विस्ट है। सबसे पहले तो बताती हूँ कि हमारा घर गांव के किनारे पर है, जहाँ चारों तरफ खेत हैं। ससुर जी को पुरानी चीज़ों का शौक है। वो घर के पीछे एक छोटी सी वर्कशॉप बनाए हुए हैं, जहाँ वो लकड़ी से तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, जैसे पुराने स्टाइल की अलमारियाँ या खिलौने। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ क्योंकि घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह मैं चाय लेकर गई ससुर जी के पास। वो लकड़ी पर कुछ नक्काशी कर रहे थे। मैंने कहा, ससुर जी ये चाय लीजिए, गरम गरम है, जैसे आपको पसंद है। वो मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम्हारी चाय तो हमेशा स्पेशल होती है। इसमें वो मिठास है जो कहीं और नहीं मिलती। उनकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे थोड़ा सा असहज कर देती है, लेकिन अच्छा भी लगता है। मैंने हंसकर कहा, हाँ ससुर जी, मैं इसमें थोड़ा सा अपना टच डालती हूँ। आपको पता है ना, मैं अच्छे से मिलाती हूँ सब कुछ। वो हंसे और बोले, बिल्कुल, मिलाने में तुम माहिर हो। कभी कभी सोचता हूँ तुम्हें मेरी ये पुरानी चीज़ें सिखानी चाहिए। आओ, आज ट्राई करो। मैं उनके पास बैठ गई। वो मुझे लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़ाकर बोले, देखो, इसे ऐसे पकड़ो, मजबूती से लेकिन नरमी से। ज़्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएगा। उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों पर छू गईं और मैंने महसूस किया कि वो थोड़ा सा रुक गए। मैंने सोचा, क्या ये कुछ और मतलब है? लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, ससुर जी, आप सिखाओ ना। मैं तो नई हूँ इसमें, लेकिन सीखने को तैयार हूँ। आपका तरीका बड़ा अनोखा है। वो बोले, हाँ बेटी, अनोखा है। इसमें धैर्य चाहिए, धीरे धीरे करना पड़ता है ताकि मज़ा आए। उस दिन हम घंटों वहाँ बैठे रहे। वो मुझे बताते जाते और मैं करती जाती। बीच बीच में वो कहते, देखो नेहा, ये हिस्सा कितना चिकना है, इसे छूकर देखो, कैसा लगता है। मैं छूती और सोचती कि ये बातें डबल मीनिंग वाली हैं क्या। लेकिन ससुर जी का चेहरा इतना सीरियस था कि लगता था वो सिर्फ काम की बात कर रहे हैं। शाम हो गई, लेकिन हमारी बातें चलती रहीं। मैंने कहा, ससुर जी, आपकी ये वर्कशॉप में कितनी गर्मी है, पसीना आ रहा है। वो बोले, हाँ गर्मी तो है, लेकिन साथ में काम करने से मज़ा आता है। तुम्हारी वजह से तो और भी अच्छा लगता है। अगले दिन सुबह उठी तो ससुर जी पहले से ही वर्कशॉप में थे। मैं नाश्ता लेकर गई। वो एक नई चीज़ बना रहे थे, एक छोटा सा बॉक्स जो पुराने राजाओं जैसा लग रहा था। बोले, नेहा, आज तुम्हें ये सिखाता हूँ, इसमें सीक्रेट है, देखो, इसे ऐसे खोलो। उन्होंने मेरे हाथ में बॉक्स पकड़ाया और उनका हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने महसूस किया कि वो थोड़ा सा दबा रहे हैं, जैसे सहारा दे रहे हों। मैंने कहा, ससुर जी, ये सीक्रेट बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या इसमें कुछ छुपा है? वो हंसे, हाँ छुपा है, लेकिन धीरे से खोलना, वरना सब बाहर आ जाएगा। मैंने बॉक्स खोला और अंदर एक छोटा सा लॉकेट था, लेकिन वो बोले, ये अभी अधूरा है, तुम्हें पूरा करना है मेरे साथ मिलकर। हम फिर काम में लग गए। वो मुझे बताते, इसे ऐसे घुमाओ, घुमाने में मज़ा है, सही तरीके से करोगी तो अच्छा लगेगा। उनकी बातें सुनकर मेरे मन में तरह तरह के ख्याल आते, लेकिन मैं सोचती कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। शाम तक हमने वो बॉक्स पूरा कर लिया। मैं थक गई थी, लेकिन खुश थी। ससुर जी बोले, नेहा, तुम्हारी वजह से आज का दिन स्पेशल हो गया। तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे ही दिन बीतते गए, हर रोज़ वर्कशॉप में कुछ नया। एक दिन वो एक लकड़ी की मूर्ति बना रहे थे, एक औरत की, जो थोड़ी सी कामुक लग रही थी। मैंने कहा, ससुर जी, ये तो बड़ी हॉट लग रही है, आप ऐसे कैसे बना लेते हो? वो बोले, प्रैक्टिस से बेटी, लेकिन तुम्हारी तरह सुंदर नहीं है, तुम्हें देखकर ही इंस्पायर हुआ हूँ। मैं चौंक गई,
लेकिन हंस दी। ससुर जी, आप भी ना मेरे बारे में ऐसे मत सोचो। वो बोले, सोचना तो पड़ता है क्योंकि तुम घर की रौनक हो, बिना तुम्हारे ये सब फीका है। मैं सोचने लगी कि क्या ससुर जी का इरादा कुछ और है। उनकी नज़रें कभी कभी मेरे ऊपर रुक जाती और बातें ऐसी कि लगता कुछ होने वाला है, लेकिन कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। एक शाम हम वर्कशॉप में थे और अचानक ससुर जी ने कहा, नेहा, आज एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। उन्होंने एक पुराना बॉक्स निकाला जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। ये तुम्हारी सास की हैं, वो भी ऐसी ही थी, शरारती, सुंदर। मैंने तस्वीरें देखी और ससुर जी की आंखें नम हो गईं। फिर उन्होंने बताया, बेटी, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हुनर आगे चले। तुम्हारे पति जब आएंगे तो तुम उन्हें सरप्राइज दो। मैं समझ गई कि उनकी सारी बातें सिर्फ प्यार से थीं। वो मुझे बेटी की तरह देखते थे, लेकिन मैं गलत समझ रही थी। उस रात हमने साथ खाना खाया और ससुर जी ने कहा, नेहा, तुम्हारी वजह से घर फिर से जीवंत हो गया। कुछ दिन बाद ससुर जी ने वो लकड़ी का बॉक्स मुझे गिफ्ट किया। अंदर एक चिट्ठी थी। बेटी, ये तुम्हारे लिए। इसमें हमारा सीक्रेट है, परिवार का प्यार। मैं रो पड़ी। पता चला कि ससुर जी एक पुरानी फैमिली रेसिपी बुक बना रहे थे जो लकड़ी के बॉक्स में थी। वो मुझे सिखा रहे थे ताकि मैं इसे आगे बढ़ाऊं। सारी डबल मीनिंग वाली बातें सिर्फ काम की थीं। लकड़ी घुमाना, छूना, मिलाना, समाके, सब क्राफ्ट के बारे में। अंत में जब मेरा पति लौटा तो मैंने उसे वो बॉक्स दिखाया। ससुर जी ने कहा, बेटा, नेहा ने ये सब सीखा है, अब घर और मजबूत हो जाएगा। थर्की लोग सोचेंगे कि कहानी में मसाला था, लेकिन असल में ये प्यार और परिवार की कहानी है। मुझे लगता है सबको अच्छी लगेगी क्योंकि इसमें सस्पेंस था, लेकिन एंडिंग पॉजिटिव।